नमस्ते दोस्त लोग। देखिए, हम जब अपना घर बनाते हैं और वास्तु के अनुसार बनाने का कोशिश करते हैं, तभी हम पूरे प्लॉट के बारे में, दिशाओं के बारे में, वास्तु के बारे में ज्ञान संपादन करने का कोशिश करते हैं। तो हम आज आपको देखेंगे हम प्लॉट के बारे में। तो देखिए, अभी समझो कि प्लॉट और दिशाओं के बारे में समझ लेंगे। उच्चम स्थान क्या होता है, नीचम स्थान क्या होता है, ब्रह्म स्थान क्या होता है, आकाश तत्व कहाँ आता है, अग्नि तत्व कहाँ आता है, ये सब जानकारी ले लेंगे। देखिए, अभी ये प्लॉट की तरफ चलते हैं। समझो कि अपना ये जो प्लॉट है, तो ये प्लॉट कभी भी आयताकृति या चौकोनी होना चाहिए। अगर अपना प्लॉट आयताकृति नहीं होगा तो प्लॉट के बाजू में साइड में कुछ जगह छोड़ के अपना घर का प्लान निकाल लीजिए और प्लान आयताकृति बनाइए, तो वास्तु के अनुसार बन जाएगा। अभी इसका दिशा समझ लेते हैं। ये जो अपना प्लॉट है, ये प्लॉट में समझो कि अपना ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, या उत्तर है, और ये दक्षिण दिशा है। उसके बाद में उपदिशा होती है। उत्तर पूर्व के बीच में ईशान्य कोण आता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण आता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण आता है। वैसा पूर्व और दक्षिण के बीच में ये आग्नेय कोण आता है। तो ये हो गया उपदिशा। उसके बाद में हम इसके बारे में सोचेंगे, सूर्य कोण क्या होता है और चंद्र कोण क्या होता है। देखिए, ये आग्नेय कॉर्नर है और ये वायव्य कॉर्नर है। जब हम ये आग्नेय से वायव्य तक यहाँ से अगर दो कोण बनाते हैं अपने प्लॉट का, तो ये हो गया सूर्य कोण, और ईशान्य की तरफ का बन गया सूर्य कोण, और निवृत्ति की तरफ में ये बन गया पश्चिम दक्षिण निवृत्ति बाजू, इसमें हो गया ये चंद्र कोण। इसको चंद्र कोण कहते हैं। और ईशान्य की तरफ को जो कोण बन जाता है, इसको सूर्य कोण कहते हैं। तो देखिए, हम जब घर का निर्माण करते हैं, निर्माण करने के समय विंडो के बारे में सोचते हैं, विंडो कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो देखिए, अभी समझो कि ये सूर्य कोण है, तो सूर्य कोण में जितना भी हम विंडो बनाएंगे, तो ये विंडो विंडो की साइज़ बड़ी होनी चाहिए। और चंद्र कोण की तरफ जितना भी विंडो बनाएंगे, ये इसका विंडो छोटा छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम टॉयलेट बाथरूम दक्षिण या पश्चिम बाजू में ले लेते हैं, या जिना अपन स्टेयरकेस भी यही कोण में बना लेते हैं। और लिविंग जो होता है, लिविंग हम पूरब की तरफ ईशान्य कॉर्नर में बना लेते हैं, आग्नेय कॉर्नर में किचन बना लेते हैं, तो उसको विंडो भी बड़ा बड़ा आ जाती है। अभी चलते हैं ये दूसरे प्लॉट की तरफ। दूसरे प्लॉट में हम उच्चम और नीचम स्थान का जानकारी लेंगे। देखिए, ये अपना प्लॉट है और ये प्लॉट के दिशा देखिए। समझो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण दिशा है। तो समझो पूरब की तरफ में इस पूरब का सेंटर पॉइंट आ गया। पूरब के सेंटर पॉइंट से उत्तर की तरफ जाते हैं, तो ये जो आधा कोण होता है, इसको उच्चम कहते हैं, और सेंटर से दक्षिण की तरफ का भाग नीचम होता है। वैसे उत्तर के बाजू में उत्तर के सेंटर से लेके पूरब की तरफ का उच्चम स्थान होता है, और उत्तर सेंटर से पश्चिम की तरफ नीचम स्थान होता है। वैसे ही पश्चिम की तरफ में ये जो पश्चिम का सेंटर है, पश्चिम से उत्तर तक उच्चम स्थान होता है, और पश्चिम के सेंटर से लेके दक्षिण तक इसको नीचम स्थान कहते हैं। वैसे ही दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो दक्षिण की तरफ भी सेंट्रल पॉइंट से लेके पूरब की तरफ जो आता है, इसको उच्चम स्थान कहते हैं, और सेंटर से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसको हम नीचम स्थान कहते हैं। ये जो उच्चम और नीचम, इसका फ़ायदा ऐसा है कि जब हम वास्तु निर्माण करते हैं, वास्तु निर्माण के तरफ टाइम में हम दरवाज़ा कहाँ देना चाहिए, इसकी इसके बारे में सोचते हैं। तो अपना दरवाज़ा कभी भी उच्चम स्थान में आना चाहिए। देखिए, पूरब से अगर एंट्री करते हैं तो यह ऊंचे में अपना दरवाज़ा आना चाहिए। थोड़ा नीचे में थोड़ा सा आ भी गया तो भी चलेगा, लेकिन पूरा नीचे में दरवाज़ा नहीं आना चाहिए। वैसा उत्तर बाजू में अगर देखते हैं, तो उत्तर बाजू का दरवाजे भी हमारा या प्रवेश द्वार या ऊंचम स्थान में ही आना चाहिए। अगर प्रवेश द्वार अपना ऊंचम स्थान में आता है तो वो सही रहता है। वैसे ही पश्चिम दिशा से अगर हम प्रमुख दरवाजे देते हैं, तो वो भी ये उच्चम स्थान में आना चाहिए, ये नीचम स्थान में एंट्री नहीं होना चाहिए घर के अंदर। वैसे ही दक्षिण की तरफ अगर हम उच्चम स्थान कहते हैं, तो दक्षिण की तरफ हम दरवाज़ा निकालते हैं, तो ये उच्चम स्थान में दरवाज़ा निकालिए, या तो यहाँ से थोड़ा कट रख के पूरब से एंट्री कीजिए।
अगर दक्षिण तरफ अगर प्रवेश करते हैं तो ये उच्चम स्थान में प्रवेश आना चाहिए, या तो पूर्व एंट्री अगर करते हैं तो या अगर कट मार के यहाँ से हम पूर्व से दरवाज़ा दे सकते हैं। वैसे ये भी प्लॉट के बीच में सेंटर पॉइंट आता है, ये सेंटर पॉइंट को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। देखिए अभी दिशा और उपदिशा उसका अब हम कौन बताते हैं, तो यहाँ समझो कि ये अपना प्लॉट है और ये प्लॉट के बीच में ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण 4 दिशा प्रमुख दिया हुआ है, और उसके बाद में उपदिशा दिया हुआ है। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान्य कॉर्नर, पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम के बीच में ये नैऋत्य कॉर्नर, और पूर्व और दक्षिण के बीच में ये आग्नेय कॉर्नर दिया हुआ है। तो ये हो गया उपदिशा, दिशा और उपदिशा। उनका स्थान कहाँ कहाँ आता है ये देखेंगे। पूर्व का स्थान ये हो गया, ईशान्य कॉर्नर का स्थान ये आ गया, उत्तर दिशा का स्थान ये आ गया, वायव्य दिशा का स्थान ये आ गया, पश्चिम दिशा का कॉर्नर ये आ गया, और नैऋत्य दिशा का कॉर्नर ये आ गए, ये स्थान हो गया। ये दिशाओं का स्थान है, ये अपना दिशा और उपदिशा इसका अष्ट चक्र है, और अष्ट दिशाओं का अष्ट स्थान दिया हुआ है ये प्लॉट में। और ये देखिए यह अपना ब्रह्म स्थान आ गया सेंटर पॉइंट। उसके बाद में देखते हैं तत्व, देखते हैं दिशाओं का तत्व और दिशाओं का देवों का स्थान। देखिए अभी ये अपना प्लॉट है, ये प्लॉट का समझो कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। उपदिशा पूर्व उत्तर के बीच में ईशान्य आ गया, पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य है, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में ये आग्नेय है। देखिए आग्नेय दिशा में अग्निदेव को वास्तव्य होता है, पूर्व की दिशा में इंद्रदेव को वास्तव्य होता है, ईशान्य कॉर्नर में परमेश्वर का वास्तव्य होता है, उत्तर दिशा में कुबेर देव को वास्तव्य होता है, वायव्य कॉर्नर में वायुदेव को वास्तव्य होता है, पश्चिम की तरफ वरुण देव का वास्तव्य होता है, दक्षिण की तरफ दक्षिण दिशा में यमदेव का वास्तव्य होता है, और ये नैऋत्य कॉर्नर में नैऋत्य का वास्तव्य होता है। वैसे हम तत्व भी बताते हैं अभी, और ये सेंटर पॉइंट होता है या ब्रह्मदेव का वास्तव्य होता है। देखिए अभी ये सभी दिशाओं का तत्व भी मालूम चाहिए हमें। तो देखिए आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व बनता है, ईशान्य कॉर्नर में जल तत्व बनता है, वायव्य कॉर्नर में वायु तत्व बनता है, और नैऋत्य कॉर्नर में पृथ्वी तत्व बनता है, और सेंटर पॉइंट में आकाश तत्व बनता है। तो इसीलिए यहाँ ब्रह्म स्थान में कोई भी बांधकाम निर्माण हम नहीं करते हैं। ये जो ब्रह्म स्थान होता है इसमें कभी भी अपना बांधकाम का निर्माण नहीं करना चाहिए, कोई भी वास्तु में अपना बांधकाम या ब्रह्म स्थल के ऊपर नहीं आना चाहिए। समझो कि ये अपना प्लॉट है, ये प्लॉट के ऊपर अपन जहाँ भी बांधकाम करते हैं, समझो ये ब्रह्म स्थान है, तो ये ब्रह्म स्थान के बाजू में बांधकाम कीजिए, दोनों साइड से ये यहाँ से बांधकाम करना, यहाँ से कीजिए, यहाँ से करना, यहाँ से कीजिए, लेकिन ये ब्रह्म स्थान के ऊपर अपना बांधकाम होना नहीं चाहिए, कोई भी निर्माण नहीं आना चाहिए, ये बात याद में रखिए। तो ये हो गया देवों का वास्तव्य और हर एक स्थान का तत्व। नैऋत्य में पृथ्वी तत्व होता है, इसलिए यहाँ से यह वास्तु जड़ होना चाहिए। ईशान्य में जल तत्व होता है, इसलिए पानी का टैंकी अपना ईशान्य में चाहिए, या तो अपना पूजा घर भी या ईशान्य में होना चाहिए। वायव्य कॉर्नर में वायुदेव का स्थान होता है, वास्तव्य होता है, पश्चिम दिशा में वरुण देव का वास्तव्य होता है, सेंटर में ब्रह्मदेव का वास्तव्य होता है। इसी तरह ये प्लॉट का आप समझ गए होंगे। जो कभी भी अपना प्लॉट अपने प्लॉट का पहले दिशा सुनिश्चित कीजिए, सभी दिशा निश्चित करने के बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ किसका वास्तव्य होता है, कहाँ किसका वास्तव्य होता है, और वास्तु के अनुसार घर बनाने का आपको कोई भी राय देता है कि वास्तु के अनुसार घर बनाया, वास्तु के अनुसार घर बनाने का है, वास्तु के अनुसार घर बनाने का है, ऐसे आप राय लेते रहते हैं।
तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए कि प्लॉट के बारे में, प्लॉट की दिशा कौन सी है और प्लॉट में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, सूर्य कोण क्या होता है, चंद्र कोण क्या होता है, उच्चम स्थान क्या होता है, नीचम स्थान क्या होता है, और कौन सी दिशा में कौन सी देवों की वास्तव्य होता है, कौन सी दिशा में क्या तत्व होता है, इसकी भी जानकारी आपको चाहिए। इसलिए ये आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए। देखिए